हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेल टेक्नोलॉजी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे मूव हो जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल, अगर हम कार्स की बात करें तो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 15 से 20 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। रिसेंटली ओला के द्वारा भी 2 स्कूटर्स लॉन्च किए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ही हैं। उनके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं आपको। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे मूव होना इतना जरूरी क्यों है, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों 15 अगस्त को ओला की तरफ से 2 स्कूटर्स लॉन्च किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स हैं बेसिकली ये। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट चार्ज करके आप 75 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकते हैं। 75 किलोमीटर ना ही सही दोस्तों, अगर 60 किलोमीटर भी चलती है स्कूटर तो बहुत ही एक अच्छा जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि हम अपने पर्सनल काम को करते करते अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि पेट्रोलियम, जैसे आप भी जानते हैं दोस्तों, दाम उसके बढ़ते जा रहे हैं। दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रीजन होगा स्टॉक्स का। तो यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में कि पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कैसे होता है और हमारे पास जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो क्या लंबे समय तक रहने वाले हैं या नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बनने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है। समुद्र में जो समुद्री जीव होते हैं, कभी भी भूस्खलन जैसे इंसिडेंट्स के बारे में आपने कभी सुना होगा। हिंदी में भूस्खलन कहते हैं और इंग्लिश में टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स होती हैं वो अपनी जगह से हिल जाती हैं कई बार। ये एक प्रोसेस होता है बेसिकली इंटरनल, जिसमें कई बार क्या होता है कि समुद्री जीव स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसमें कंटेनर टाइप बन जाता है जिसमें कोई भी बाहर का प्रेशर कह लीजिए हवा का या कुछ ऐसा नहीं होता है। वहां पे वो स्टक रहते हैं, हजारों साल का प्रोसेस होता है दोस्तों। उसके बाद में जाकर के 5 खनिज बनते हैं जिसमें से एक होता है पेट्रोलियम। और ये दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब पेट्रोलियम बना है, उसमें हमारे पास 5 खनिज हैं, तो हमें उसे प्रॉपरली निकालने के लिए भी एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, राइट। तो अरबों के हिसाब से कंपनीज जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, अमाउंट को खर्च करते हैं, उसके बाद वो आप तक जो है पेट्रोलियम पहुंचा पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि ये जो दाम है पेट्रोल्स के वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस है वो क्या जल्दी हो सकता है कि नहीं। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं दोस्तों तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कुदरत की देन है। कुदरत का ही एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें एक सर्टेन टाइम तक स्टोर रहने के बाद जो जीवांशम होते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। जिसके बाद हमारे पास ऐसा कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है जिससे कि हम हजारों साल को किसी तरीके से कम कर करके जल्दी बना पाए पेट्रोलियम। ऐसा कोई भी तरीका अभी तक तो इन्वेंट नहीं हुआ है दोस्तों। यानी कि जो हम अभी पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हजार साल पहले जो जीवांशम दब गए थे उनसे हमें मिल रहा है। तो यानी कि जो प्रोसेस है वो आज भी हो रहा है, राइट। वो पहले हुआ था लेकिन वो आज भी हो रहा है। लेकिन जो आज हो रहा है उसका हमें जो आउटपुट है वो हजारों साल बाद मिलेगा। लेकिन क्या हमारे पास समय है 1000 साल वेट करने का? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो यही एक रीजन है कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम तो हमेशा रहने वाला है नहीं। कभी ना कभी इसके स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे और उस समय जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है मुझे तो वो इलेक्ट्रिकल लगता है। और वो क्यों लगता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है हम इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके हमारे पास काफी हैं, जैसे हम डैम्स यूज करते हैं, राइट। हम सोलर पैनल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और सर्विस के अकॉर्डिंग जो सूरज से हमें एनर्जी मिल रही है, अगर हम उस एनर्जी की कन्वर्जन की बात करें तो हम 0.001% यूज करते हैं सर। तो अगर हम किसी तरीके से इस परसेंटेज को और हाई करते हैं तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी काफी होगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम इजीली अपने व्हीकल्स को ऑपरेट कर पाएंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर अभी के लिए तो इसी में ही है। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड हैं बाइक्स या कार्स, उनसे महंगे हैं। और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में नई इंट्रोड्यूस की जा रही है, राइट, तो वो हमेशा ही एक्सपेंसिव होती है।
लेकिन जब और भी ब्रांड्स आते हैं सेम फील्ड में, वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ता है और प्राइजेस डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि 5 से 10 साल, ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, 5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि 60 से 70 हज़ार के अंदर आपको ईजिली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर या बाइक आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अभी के टाइम पे कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं मार्केट में, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है जैसे ओला स्कूटर्स हैं, तो आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए, डिसेंट यूज़ के लिए ले सकते हैं दोस्तों, और आप एक स्टेप आगे जो है मूव कर सकते हैं फ्यूचर की तरफ, क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।